बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने मैयत को गुस्ल देने का जो तरीका है वो प्रैक्टिकल करके हमने सीखना है। तो आप जितने बच्चे हैं आप तवज्जो रखें ताकि ये अमली ज़िंदगी जाके हमने ये चीज़ें हमें काम आएंगी। ठीक है ना। हमने अपने बड़ों को गुस्ल देना है। जो बंदा फ़ौत हो जाए तो ये मैयत का हक़ है, तो उसके जो वारिस हैं उसे गुस्ल दें। जब हमारे यहाँ फ़ौत की होती है तो हम आगे पीछे दौड़ते हैं, हम गुस्ल वाले बंदे को तलाश करते हैं, हमें कोई मिल जाए। तो भाई जब बंदा फ़ौत हो जाता है, हज़ारा इंसान है, उसके अंदर ऐब पैदा हो सकते हैं। तो जिस तरह उसका कोई अपना बंदा उसके अबू के ऊपर पर्दा डाल सकता है, कोई गैर नहीं डाल सकता। हाँ, तो सरकार का ये फरमान है, फरमाया जो बंदा मैयत को गुस्ल देता है, कफन पहनाता है, खुशबू लगाता है, उसके अंदर कोई ऐब नज़र आ जाए, उस ऐब को वो छुपा लेता है, तो उन्होंने फरमाया वो गुनाह उससे इस तरह पाक और साफ़ हो जाता है जैसे अभी उसकी माँ ने उसे क्या किया है, जन्म दिया है। ये कितनी बड़ी फजीलत की बात है, आप अंदाज़ा लगा लें, ख़ुद देखें। तो हमारे यहाँ ये देखा गया है कि ये जो सीखने सिखाने वाला अमल है तो हमने इसको बिल्कुल छोड़ दिया है। तो बाद में फिर हमारे लिए परेशानी होती है, हम आगे पीछे भागते रहते हैं, हमें कोई बंदा मिल जाए जो गुस्ल दे। भाई आप ख़ुद क्यों नहीं दे रहे? ये आपके ऊपर अगर बेटा है तो बेटा ख़ुद बाप को गुस्ल दे। ये ज़्यादा वो जैसा वो ऐब के ऊपर पर्दा डाल सकता है, कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है जैसा वो छुपा सकता है, उसके ऐबों को कोई दूसरा नहीं छुपा सकता। तो आज हमने प्रैक्टिकल करके इसका तरीका हमने सीखना है। तो सबसे पहले आप याद रखें, जिस तरह ज़िंदा जो बंदा है, जो मर्द है, उसका नाव से लेके घुटने तक क्या होता है, सतर होता है, उसको छुपाना फ़र्ज़ है, उसके ऊपर देख नहीं सकते। इस तरह मैयत का भी ये सतर छुपाना क्या है, फ़र्ज़ है, आप उसको देख नहीं सकते, ये हराम है। ठीक हो गया। अब हमने मैयत को क्या किया, लटा दिया। ठीक है। सबसे पहले कारी साहब हमने क्या करना है, ऊपर आपने ना सबसे पहले ये चादर एक लेनी है। इस कफन के अंदर चादर मौजूद होती है। ठीक है। इस चादर को नाव से लेके घुटने तक हमने क्या करना है, डाल देना। क्योंकि मैयत जब बंदा फ़ौत होता है तो जिस्म अकड़ जाता है, सख्त हो जाता है, तो मैयत को हमने तकलीफ़ नहीं देनी, कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे उसको तकलीफ़ पहुँचे। ठीक है। ये बाकायदा हमें हदीस मुबारक से मिलता है कि मैयत को बाकायदा तकलीफ़ होती है अगर हम कोई ऐसा काम करें। ठीक है ना। तो अब कमीज़ है, हम उसकी उतारेंगे तो उससे शायद हो सकता है तकलीफ़ हो, तो कैंची से आप कमीज़ को क्या करें, काट दें, काट के आप कमीज़ को उतार दें। ठीक हो गया। इस तरह आप शलवार उतार दें। तो अब सबसे पहले जब बंदा फ़ौत होता है या सो रहा होता है, उसका जिस्म ढीला पड़ जाता है, इंसान है, तो रूह जब निकलती है तो वो पखाना वगैरह, फुजला वगैरह, वो क्या होता है, इंसान का बाद दफ़ा खारिज हो जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमने मैयत को क्या करना है, उठाना है। ठीक है। उठा के इसके ऊपर ऐसे हाथ रख के उसके पेट के ऊपर थोड़ा उसको दबाना है, दबा के ताकि उसका फुजला पखाना वगैरह कोई है वो क्या हो, खारिज हो जाए। ठीक है, निकल जाए। अब उसके बाद हमने क्या करना है, उसको अपना इस्तिंजा करवाना है। तो इस्तिंजे के लिए याद रखें, हाथों के ऊपर आप दस्ताने वगैरह आकर मिल जाते हैं, या कपड़ा या कोई और चीज़ चढ़ा लें, डायरेक्ट आपने उसके अपना शर्मगाह उसको छूना नहीं है। ठीक है। उसके लिए ये है कि कारी साहब आप समझ लें, हाथ के ऊपर दस्ताने, कपड़े के नीचे से आपने कपड़ा उठा के ऐसे पानी डालना है, नीचे से एक बंदा साथ नीचे पानी डालेगा और सही सफाई करनी है ताकि उसका जो फुजला वगैरह है, वो पखाना वगैरह इस्तिंजे वाली जगह है, उसको सही साफ़ कर लें। ठीक हो गया। पहले हमने क्या करना है, इस्तिंजा करना। इस्तिंजा के बाद अब वो ग्लव्स वगैरह जो हैं, जो दस्ताने वगैरह, उनको क्या करना है, हमने उतार देना है। ठीक हो गया। अब सबसे पहले हमने मैयत को क्या करना है, वुज़ू करवाना है। वुज़ू के लिए यह है कि सबसे पहले हमने उसका दायां हाथ धोना है। ठीक है। इधर देखें सारे, दायां हाथ धोना है। दायां हाथ धोने के बाद फिर हमने उसका बायां हाथ धोना, जैसे आप वुज़ू करते हैं। ठीक हो गया। तो क्योंकि मैयत के जिस्म के अंदर ना पानी जा सकता है ना बाहर आ सकता है, तो एक हमने रुई लेनी है, रुई को गीला करके हमने उसके ऐसे होंठों के ऊपर क्या करना है, ऐसे उसको फेर देना है। ठीक है। ताकि वो मसा हो जाए 3 बार। और एक रुई लेनी है, हमने उसके नाक के अंदर वो मसा कर देना है ताकि वो जगह भी क्या हो, मसा हो जाए। ठीक हो गया। उसके बाद फिर हमने उसका क्या करना है, चेहरा धोना है। चेहरा सही करके पूरे चेहरे को जो धोना फ़र्ज़ है, एक कान की लूर से दूसरे कान की लूर तक, पेशानी से लेकर ठोड़ी के नीचे तक। ठीक है। इस पूरे चेहरे को सही करके धोना है। कर सब कैसे, ऐसे करके ऊपर पानी एक बदा डालेगा ताकि पूरा चेहरा क्या हो, धुल जाए। ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, पहले दायां बाजू धोना है। ठीक हो गया। बाजू पूरा ये यहाँ से लेके वो पूरी अपना कूनी तक। ठीक हो गया। दायां बाजू धोना है। फिर क्या करना है, बायां बाजू धोना, पूरा बाजू कूनी तक। ठीक हो गया। फिर हमने उसके बाद सर का क्या करना है, मसा करना है। ठीक हो गया। अब ये वुज़ू वाला तरीका क्या हो गया, मुकम्मल हो गया। पाँव हमने आखिर में उसको साथ धो देने। अब सबसे पहले हमने मैयत को क्या करना है, दाएं तरफ से गुस्ल को शुरू करना है। हुज़ूर का फरमान है, जब आप गुस्ल दो मैयत को दाएं तरफ से शुरू करो। ठीक है। उल्टी साइड इसको मैयत को उठाना है, थोड़ा सा उठा के उसके सतर का ख्याल रखना है। कपड़ा थोड़ा बड़ा होता है, नीचे कर लेना है, ऐसे करके। तो एक बंदा ऊपर से पानी साथ डालेगा, पानी वो डालता रहेगा, आपने साथ एक हाथ से मिलते रहना ताकि नीचे तक कोई जगह खुश ना रहे, एक बाल भी उसको खुश नहीं रहना चाहिए। ठीक है। पाक करना है हमने। अब उसको उल्टी साइड से मोड़ना है, उल्टी साइड मोड़ के ऐसे। ठीक हो गया। ऐसे पूरे जिस्म पे पानी बहाना है नीचे तक ताकि उसके जिस्म का कोई हिस्सा खुश्क ना रहे। ठीक हो गया। अब उसके बाद हमने क्या करना है,
सर को धोना है। सर थोड़ा ऊपर उठा लेना है ताकि उसके अपना मुंह में या नाक में पानी नहीं जाए, पूरे सर को सही करके धो लेना है, सही करके, ठीक हो गया। उसके बाद हमने मैयत को फिर साबुन है या शैम्पू है या आपके पास कोई और चीज़ है जिससे आप, मेन जो चीज़ है उससे वो ये है कि हमने पाकी हासिल करनी, ठीक है। पानी आपके पास मौजूद है, अगर बेरी के पत्ते जो होते हैं वो उसके ऊपर उसके अंदर डाल दें, अगर मौजूद हैं या किसी दुकान से मिल जाते हैं तो उससे और सफाई सही हो सकती है। मुस्ताहब अमल है, अगर मिलते हैं तो डाल लें, नहीं है तो आप आम पानी से भी उसको मैयत को गुस्ल दे सकते हैं, नहीं आप उसको गर्म पानी कर लें, ठीक हो गया। तो अब हमने क्या करना है, साबुन वगैरह या हाथ में उसकी जाप वगैरह बना के पूरे जिस्म के ऊपर बहा दें या साबुन वगैरह लगा दें पूरे जिस्म में। पहले दाएं तरफ से ऐसे उल्टा, दाएं तरफ से उल्टा करके इसको ना ऐसे ऐसे, ठीक है, सीधी तरफ से सारे जिस्म में साबुन लगाएं, ठीक हो गया। फिर उस तरफ से उल्टा करके सारे जिस्म तक पानी अपना साबुन लगाएं या शैम्पू है। फिर सर के ऊपर सही पूरे सर को लगा दें। फिर क्या करें, पूरे जिस्म के ऊपर उसको पानी बहा दें सही करके, इधर से उधर से, अगर नीचे वगैरह कोई पखाना फुदला वगैरह उसको साफ़ कर दें मैयत को सही करके, ठीक हो गया। 3 बार भी गुस्ल दे सकते हैं, 5 बार भी, 7 बार, जितनी ज़्यादा आप उसको करें पानी बहा सकते हैं, ठीक हो गया। आखिर में जब आप आखिरी बार उसको अपना पानी बहा रहे हो तो उस पानी के अंदर आप कफूर जो खुशबू है वो खुशबू वगैरह आप डाल दें थोड़ी सी, ताकि मैयत के जिस्म के साथ जो वो इंसानी जो अगर स्मेल वगैरह कोई ऐसी है ताकि वो दूर हो जाए, जिस्म से खुशबू आना शुरू हो जाए, ठीक हो गया। आप किसी का कोई सवाल कोई समझ ना आई हो बात, समझाइए सबको, ठीक है। हाँ, ये आसान तरीका है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है इसमें, ठीक है ना। क्या चीज़, हाँ वो बताएंगे। तो इंशाल्लाह इसके बाद फिर हम जो नेक्स्ट हमारा जो सेशन होगा उसमें हम फिर मैयत को कफ़न जो पहनाने का तरीका है फिर वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। अल्लाह ताला हम सबको दीन सीखने की तौफीक अता फरमाए।